सिद्धाणं नमोऽर्याणं नमोऽध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्रों का वांचन करते हैं। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन तान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धिश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गतिकषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्धिलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैकैकु षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं साद्विविधोष्ट चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतं निन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृद्धान् संगिनः समनस्का विग्रहगतौ कर्मयोगाः अनुश्रेणिः गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्या एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन्वानहारकाः सम्मूर्छन् गर्वोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृत्ताः सेतरा मिश्राश्चैकसत्योन्याः जरायुजाण्डपूतानां गर्भा देवनारकाणाम् उत्पादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस्कारमाणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो असंख्येय गुणं प्राप्त तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्या दृग्भोग्यमन्त्यं गर्भसम्मूर्छनजन्माद्यम् औपादिकं वैक्रियकं लब्धिप्रत्ययं च तैजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो अनुवर्तायुषः। इस तरह से ये दूसरे अध्याय के सूत्रों का हमने वांचन किया। हमारी जो बात चल रही थी वो सुबह जो बात हुई थी वो सूत्र नंबर 25, 26, 27, 28 ठीक है, इनकी हुई थी। और इन सूत्रों के जरिए हमने जाना था कि विग्रह गति में कर्म योग होता है और जो गति होती है वो अनुश्रेणी गति होती है ना। विग्रह गति में अनुश्रेणी गति का आशय ये है, श्रेणी तो आकाश की होती है, तो तीनों लोकों के आकाश के बीच का जो स्थान है उससे ऊपर नीचे पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, इससे उल्टी भी। तो इस तरह से वो जो प्रदेशों की श्रृंखला होती है उन्हें श्रेणी कहते हैं। और अनु उसने यानी श्रेणी के अनुसार, और यहाँ अनु से आनुपूर्वी भी अर्थ है, अभीष्ट भी है, क्योंकि आनुपूर्वी नाम कर्म की एक प्रकृति है ना। एक भेद आनुपूर्वी, जिसके फिर 4 भेद होते हैं, नृगत्यानुपूर्वी चारों है ना, त्रयंचगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी। तो वो आनुपूर्वी कर्म वो यहाँ विग्रह गति में
वो आनुपूर्वी कर्म का उदय होता है। तो पूर्व में जो नाम कर्म के जो शरीर की रचना थी वो तो जीव मर गया, मतलब उसका तो नाश हो गया उस शरीर का, और अभी नया शरीर उत्पन्न नहीं हुआ है ना। तो उस दौरान वो विग्रह गति में जो शरीर का आकार रहता है वो आनुपूर्वी का कार्य है ना। तो वही विग्रह गति ही उससे अभीष्ट है, मतलब उसका अर्थ है विग्रह गति में जीव का आकार। तो वह श्रेणी के अनुसार गति होती है ना, इसलिए लिखा था अनुश्रेणी गति। और फिर लिखा था अविग्रहा जीवस्य, और चूंकि यहाँ अनुश्रेणी गति, यहाँ पुद्गल की भी अनुश्रेणी गति होती है, तो वो भी यहाँ शामिल जानना। यद्यपि जीव का प्रकरण है लेकिन पुद्गल में भी होती है, सभी पुद्गलों की नहीं, सभी जीव की नहीं। विश्रेणी गमन भी होता है, ज़्यादातर तो विश्रेणी ही गमन भी होता है, लेकिन अनुश्रेणी गमन भी होता है। और कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं कि उनमें अनुश्रेणी गमन ही होता है। तो उसमें ये स्थिति है कौन सी, ये विग्रह गति, एक शरीर छोड़कर दूसरे श्रेणी के लिए जब गमन करते हैं तो उस दौरान अनुश्रेणी में ही गमन होता है। बाकी आप सूर्य चंद्र तारों विमान देख लो, अथवा नक्षत्रों का, तो ये सब विद्याधरों के विमान, तो ये सब तो बिना अनुश्रेणी के भी गमन करते हैं गोल गोल, इनमें कोई अनुश्रेणी नहीं होती है ना। तो अनुश्रेणी का अपना एक देश काल का नियम है कि कोई विशिष्ट काल में और कोई विशिष्ट स्थिति में वह अनुश्रेणी गमन होता है। जीव की अपेक्षा देखें तो इन विशिष्ट काल में है ना, जब ये विग्रह गति में अनुश्रेणी गमन होता है, या फिर केवली का प्रतर लोक पूर्ण समुद्घात होता है उसमें, है ना। तो नहीं, अभी उसको केवली वाले को रहने दो, वो यहाँ नहीं है, वो गलत निकल गया मुझसे। या कि फिर विग्रह गति के अलावा सिद्धों का अनुश्रेणी गमन होता है, जब कोई जीव मुक्त हो जाता है तो मुक्त जीव बिल्कुल सीधे उनका अनुश्रेणी गमन होता है। पुद्गलों में भी होता है, पुद्गल में भी एक पुद्गल जब लोकांत के लिए गमन करता है तो बिल्कुल अनुश्रेणी में गमन करता है। जीव भी, कोई एक इंद्रिय जीव यदि वो बिल्कुल अधोलोक में नीचे बिल्कुल तनुवात वलय पे है और वह ऊपर के तनुवात वलय में जाना है जहाँ सिद्धालय सिद्ध भगवान विराजमान है, तो वह एक समय में 14 राजु गमन कर सकता है। पुद्गल तो कर ही सकता है, वह एक इंद्रिय जीव भी कर सकता है, तो उसकी भी बिल्कुल अनुश्रेणी गति होगी, है ना। अथवा कोई ऊर्ध्वलोक से अधोलोक, अधोलोक से ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक या मध्यलोक से अधोलोक गमन करता है, तो ऐसे जीव, ऐसे की भी अनुश्रेणी गति होती है ना। तो अनुश्रेणी गति कंडीशनल है, देश किसी विशिष्ट देश काल में उसकी अनुश्रेणी गति होती है। बाकी की अनुश्रेणी भी होती है और विश्रेणी भी होती है, बाकी का नियम नहीं है, जिसका नियम है वो आचार्य बताते हैं, है ना। इसके बाद अवग्रहा जीवस से, मुक्त जीवों के मोड़ से रहित, है ना, गति होती है। और बाकी के जीवों के विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्या, कि बाकी संसारियों के विग्रहवती यानी मोड़ सहित, और चा यानी पीछे सूत्र से ले लो, अवग्रह वाली भी होती है। कैसी? प्राक चतुर्भ्या, 4 समय से कम, ठीक है, क्योंकि एक मोड़ एक समय लेगा, 2 मोड़ 2 समय लेंगे, 3 मोड़ 3 समय लेगा, इससे ज़्यादा मोड़ होते नहीं। और यदि 3 मोड़ भी लिए अधिकतम, तो 3 समय के बाद वो चौथे समय में नया शरीर धारण कर लेता है। तो प्राक चतुर्भ्या, यदि वो लिखते आचतुर्भ्या, है ना, तो फिर वो चौथा भी शामिल हो जाता, लेकिन प्राक चतुर्भ्या लिखा तो एकदम नियम से बांध दिया कि बस ये 3 तक ही होते हैं, इससे आगे नहीं होते। तो उन्होंने वो जानबूझ के शब्द का प्रयोग किया, प्राक यानी पहले तक, चतुर्भ्या 4, ठीक है। इस तरह से ये बात आचार्य ने यहाँ कही। इसमें अब हम आगे बढ़े, तो यदि इसमें अब तक आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़े, ठीक है।
चलिए अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं। ये अनुश्रेणी का एक और बार समझाइएगा। अनुश्रेणी का सामान्य अर्थ तो ये है कि श्रेणी यानी आकाश में जो प्रदेशों की श्रृंखला होती है वो श्रेणी कहलाती है। और अनु मतलब एक अर्थ तो बताया मैंने, उसके अनुसार, यानी उस श्रेणी के अनुसार गमन होता है। और इसमें जो अनु दूसरे एक अर्थ का भी वाचक है, वो आचार्य ने लिखा है, उसको प्रमुखता उसी की है कि एक आनुपूर्वी नाम का कर्म होता है। नाम कर्म के अंतर्गत एक आनुपूर्वी कर्म है। और वो आनुपूर्वी कर्म मतलब कि जैसे ये शरीर तो छूट गया और नए शरीर में भी पहुँचे नहीं है, तो वहाँ जो उस समय आत्मा का आकार रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो वो जो आकार वहाँ सुनिश्चित होता है वो आनुपूर्वी कर्म का उदय होता है। तो वो यहाँ लेना, समझ गए आप बात। तो ऐसे शब्दों के बड़े समझ लो टेक्निकल अर्थ होते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो 3 मोड़ वाली चीज़ है, ये बड़ी, इसको समझने के लिए, क्योंकि 3 मोड़ वाली जो कंडीशन बताई है ना, वो 3 मोड़ वाली कंडीशन बहुत, उसको समझने के लिए करणान योग में जाना पड़ेगा। क्योंकि त्रसनाड़ी के बाहर कोई जीव हो, उस जीव के 3 मोड़ होते हैं। और वो भी एक विशिष्ट स्थिति है, कोई निष्कुट क्षेत्र कहलाता है एक ये कोने के, वहाँ से कोई अधोलोक का कोई, शास्त्र में उदाहरण दिया, ब्रह्मलोक के उत्तरवर्ती क्षेत्र का कोई जीव वहाँ नीचे कहाँ पैदा होगा, तो उसे 3 मोड़ लेने पड़ेंगे। वो समझना बड़ा कठिन है, 3 मोड़ वाली गति है ना। यानी मान लीजिए वो अधोलोक में है, तो वहाँ से एक बार में तो आएगा पहले त्रसनाड़ी में, ठीक है, और फिर ऊपर जाएगा तो एक मोड़ हो गया, फिर ऊपर त्रसनाड़ी में जहाँ वो जाना है वो सीधे जाएगा, बिल्कुल नेशनल हाईवे है त्रसनाड़ी, तो नैना एक्सप्रेस वे। फिर वहाँ से मुड़ेगा तो 2 मोड़ हो जाएंगे, फिर वो वैसे जाके फिर उस क्षेत्र में गमन करेगा, वो जहाँ वो त्रसनाड़ी के बाहर का है ना। ऐसे तो कोई कहेगा यहाँ से सीधे क्यों नहीं चले जाते, तो क्या बीच में एक ऐसी स्थिति आती है ना, कि वहाँ से नहीं जा सकते, है ना, वहाँ गमन नहीं होता। तो ऐसी बड़ा वो, लेकिन उसके लिए आपको 343 घनराजु प्रमाण वो समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में तो 3 लोक के नक्शे के नाम पे क्या ध्यान आता है, केवल वो कमर पे हाथ रखे व्यक्ति के अनुसार वो 3 लोक की रचना, तो उतना ही नहीं है, वो तो एक तरफ का हिस्सा है, उतना ही वो अंदर है। और जो सामने त्रसनाड़ी दिखाई देती है वो सामने नहीं है, वो बीचों बीच है। और जो तनुबात वलय वगैरह बिल्कुल चारों तरफ दिखाई देते हैं, वो चारों तरफ नहीं है, वो सर्वत्र हैं, आगे भी हैं पीछे भी हैं, अरे बीच में से भी निकले हुए हैं, समझ में आए ना। तो वो विशेष समझे बिना ये समझ में नहीं आएगा 3 मोड़ कैसे होते हैं, है ना। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 29वें सूत्र की तरफ। 29वां सूत्र है एक समया विग्रह। एक समया अविग्रह मतलब जो विग्रह से रहित गति होती है, अविग्रह, विग्रह से रहित गति एक समय की होती है, ठीक है। ये इस सूत्र का अर्थ है। क्या मतलब हुआ कि यदि कोई जीव एक समय, मतलब विग्रह नहीं होगा, उसके मोड़ नहीं होगा, तो वो अगले समय में ही अगला शरीर धारण करेगा, समझ में आए ना। और उस दृष्टि से देखा जाए तो उसके विग्रह गति हुई नहीं विग्रह हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ से इस शरीर को छोड़ा और अगले शरीर को ग्रहण कर लिया, तो हकीकत में उसके विग्रह गति हुई नहीं कि वो ऐसी स्थिति बने कि उसे मोड़ लेना पड़े जहाँ वो अनाहारक होगा, है ना। तो कहा कि एक समय की जो गति है वो अविग्रह होती है ना, उसमें मोड़ नहीं होता, ऐसे वो एक समय की गति होती है, ठीक है। तो ऐसी किसकी होती है, बोले संसारी की होती है। संसारी यदि जहाँ उसे बिल्कुल यहाँ है वो, और इसी श्रेणी में बिल्कुल सीधे ऊपर या इस तरफ वहाँ जन्म लेना है, जहाँ मोड़ लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सामने चौराहा होता है ना, जैसे हम देखते हैं, है ना। जैसे आप जयपुर में जाएंगे, छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़, है ना, ऐसे। और अब तो
महानगरों में जो नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, नए नए नगर डेवलप हो रहे हैं, उपनगर बिल्कुल बड़े सूत के साथ, कंप्यूटर के साथ उनका बिल्कुल इंच इंच नपा हुआ रहता है, उसके चौराहे, उसकी सड़क की, तो बिल्कुल तो वो मोड़ रहित होगी, है ना। और सिद्धों की तो होती है बिल्कुल सीधे गमन करते हैं, जहाँ होते हैं बिल्कुल वहीं से मुक्त होते ही वो ऊपर की ओर गमन कर जाते हैं। तो क्या मोड़ रहित सिद्धों की होती है? नहीं, सिद्धों की तो होती है, लेकिन उनकी वो विग्रह गति नहीं कहलाती, क्योंकि एक तो वो दूसरे शरीर में नहीं जा रहे हैं और दूसरा बीच में मोड़ नहीं है, लेकिन संसारी दूसरे शरीर में जा रहा है, इसलिए उसके मोड़ तो नहीं है, है ना। चलिए, तो इस तरह से तो ये सूत्र सरल है। फिर अगला सूत्र है 30वां सूत्र, एकम दौ त्रीन्वानाहार कहा। ये क्या सूत्र है कि जीव एक समय, दो समय, है ना, तीन समय तक एकम, द्वौ, त्रीन वा अनाहार कहा। एक समय, दो समय और तीन समय तक जीव अनाहारक रहता है। ठीक है। अब तीन समय तक अनाहारक कैसे रहता है? ये आहार और अनाहार क्या है? अब ये बड़ा ये इस पे बड़े पैंच हैं। कैसे पैंच हैं? पहले तो हमें आहार जानना पड़ेगा। हम तो आहार किसे समझते हैं? हम समझते हैं आहार मतलब ये भोजन जो लेते हैं, ये जो हम भोजन लेते हैं ये तो कबल आहार कहलाता है। कबल यानी होता है जो हम ग्रास लेते हैं, और वो आहार, उसे कबल आहार कहते हैं। लेकिन शास्त्रों में, है ना, ये आहार की बात यहाँ नहीं है। जो हमारे औदारिक बैक्टीरियक आहारक शरीर होते हैं, वह जो 6 पर्याप्तियाँ होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, स्वाक्षोश्वास और मन, इन जो पर्याप्तियों के लिए जो परमाणु ग्रहण होते हैं, इनको कहते हैं आहार। इनको क्या बोलते हैं? आहार, है ना। आहार का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो यहाँ ग्रहण करना मतलब किसका? तो औदारिक बैक्टीरियक आहारक शरीर की वर्गणाएं, अथवा 6 पर्याप्तियों की जो वर्गणाएं होती हैं, जिनको बने रहने के लिए इनका जरूरी होता है, तो वो कहलाती है आहार, वो कहलाता है आहार। समझ में आया ना? वो कहलाता है आहार, क्योंकि इनको, इन शरीर को बने रहने के लिए इन वर्गणाओं की जरूरत होती है। समझ में आया ना? इनकी वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होगा तो ये शरीर नहीं रह सकते, ये टिक नहीं सकते। तो जैसे हम भोजन लेते हैं, तो भोजन से आहार चलने की प्रक्रिया तो ये मनुष्य उतरंचों में है। नार की तो करते ही नहीं, फिर भी 33 सागर तक बने रहते हैं। देव करते नहीं, तब भी 33 सागर तक बने रहते हैं। लेकिन वर्ग आहार उनके भी होता है, लेकिन कौन सा उनका? वो कबल आहार, ये नहीं होता। कौन सा आहार? इनके ग्रहण, परमाणुओं का ग्रहण, तो वो होता है अन्य दशा में। लेकिन संसारी जीव जिस समय विग्रह गति में होता है, तो उस विग्रह गति में, है ना, उस जीव के आहार नहीं होता, अनाहारक रहता है। यानी इन परमाणुओं का, है ना, पर्याप्ति का और औदारिक, आहारक और बैक्टीरियक शरीर का उनके ग्रहण नहीं होता। बस इन्हीं को कहते हैं आहारक। ठीक है। क्या कहते हैं इन्हें? अनाहारक। मतलब इनके ग्रहण करने को बोलते हैं आहार, और इनको ग्रहण नहीं करने को बोलते हैं अनाहार, है ना। तो यहाँ भी नहीं होता, और वो समुद्घात करने वाले प्रतर और लोक पूर्ण, उनके भी नहीं होता। लेकिन अभी उसकी बात चाह में उन्हें ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह के जीवों की बात चल रही है ना, गति, विग्रह गति, तो वहाँ इन जीवों के विग्रह गति में ये एक समय, दो समय, तीन समय तक ये अनाहारक रहते हैं, और चौथे समय में तो वह फिर आहार ग्रहण करने लगता है। यानी वो अगला शरीर धारण कर लेता है, तो वहाँ वह आहारक हो जाता है। क्योंकि विग्रह गति में तो 3 समय ही है ना अधिकतम, चौथे समय में तो वो ग्रहण कर लेता है अगला शरीर। तो इन 3 समयों में वह जीव आहार ग्रहण नहीं करता। आहार ग्रहण नहीं करने का आशय क्या है? आहार वर्गणाएं। कौन सी वर्गणाएं? 6 पर्याप्ति संबंधी, औदारिक,
वैक्रियक आहारक शरीर संबंधी वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, बस उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कि वह इतने समय तक अनाहारक रहता है। ठीक है, सूत्र का सामान्य समझ में आ गया। एकम द्वौ त्रीन वा नाहारकः, 1, 2 और 3 समय में वह जीव अनाहारक रहता है। ठीक है, अनाहारक किसे कहते हैं? ये 3 शरीर, औदारिक, वैक्रियक आहारक और 6 पर्याप्ति संबंधी जो योग्य पुद्गल वर्गणाएं होती हैं उनको ग्रहण करना वो आहार कहलाता है, और वो यहाँ नहीं होता, इसलिए इनको अनाहारक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें वा शब्द दिया है, तो वा शब्द क्यों दिया कि जरूरी नहीं है किसी के एक ही हो, किसी के 2 समय ही हो, किसी के 3 समय हो, तो ये विकल्प को ग्रहण करने के लिए सम्यक प्रकार से वहाँ वा शब्द दिया गया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ आ गई। इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर अगले सूत्र तक चलते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गई आहारक और अनाहारक की बात। अब चूंकि संसारी जीव की बात चल रही है, और संसारी जीव का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जन्म लेना। तो अब वो जीव कैसे जन्म होता है, संसारी जीव कैसे जन्म लेता है, तो यहाँ जन्म की बात है। देखो 31वां सूत्र आप देखिए, तो इस सूत्र में जन्म के भेद आचार्य ने बताए हैं। देखो कैसे लिखे, 31वां सूत्र पढ़ता हूँ। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भ उपपादाह जन्म। ठीक है, ये इसका संधि हो गया कि जन्म कैसे होता है, तो सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, यानी ये 3 प्रकार से जन्म होता है। जन्म के 3 भेद हैं, सम्मूर्छन, ठीक है, गर्भ और उपपाद। क्योंकि अब अगले जन्म में पहुंचा, तो बीच की तो बात हो गई, सफर जो 3 समय का सफर होगा विग्रह गति का, तो उसकी बता दी। अब वह जीव जन्म ले रहा है, तो जब वह अगले स्टेशन पे पहुंचेगा, तो उस अगले स्टेशन पे पहुंचने के लिए 3 तरीके हैं। पहला है सम्मूर्छन, दूसरा है गर्भ और तीसरा है उपपाद। अब ये 3 आपने सुने होंगे, पाठशाला वगैरह में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अब समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला इसमें है सम्मूर्छन। अब ये सम्मूर्छन क्या होता है, तो मूर्छन यानी होता है ग्रहण करना, है ना। मूर्छा परिग्रह सुना होगा आपने, ममत्व भाव का नाम परिग्रह है। तो वो अब बिल्कुल हूबहू वही अर्थ तो नहीं है यहाँ, लेकिन शब्द वही है मूर्छन। तो वहाँ भी हम ग्रहण करते हैं, ममत्व भाव करते हैं, तो वहाँ आत्मा के परिणाम के रूप में है। यहाँ मूर्छन यानी ग्रहण करना, लेकिन क्या ग्रहण करना, सम्यक प्रकार से ग्रहण करना। यानी जब किसी का जन्म ऐसे होता है कि वो योग्य वातावरण पाकर किसी जीव की उत्पत्ति होती है, तो वो कहलाता है सम्मूर्छन। और ये बहुत होते हैं, और अभी जिन दिनों में हम हैं, बारिश के दिनों में, इन दिनों में तो कुछ आपको खास ही देखने मिलेंगे। देखें सम्मूर्छन जी, है ना, है, होते ही रहते हैं पैदा, जहाँ देखो सम्मूर्छन जीव पैदा रहते हैं। ये कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, बिजली हो गई, अभी यहाँ इस कमरे में तो नहीं है, लेकिन बाहर जाएंगे, बारिश के दिन उमस होती है, बिजली जलाई और एकदम अरबों की तादाद में पंखियाँ और मक्खियाँ और ना, मतलब जीव पैदा हो जाएंगे। तो कहाँ से आते हैं ये इतने मक्खी मच्छर आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं ये? तो ये क्या होता है, इनके जो शरीर बनता है ना, जीव पैदा होता है उस शरीर के साथ मिलकर, तो उस वातावरण में से ही वह अपने शरीर के परमाणु खींच के वो शरीर निर्मित हो जाता है। तो इनको कहते सम्मूर्छन जीव। अपने आसपास के चारों ओर के वातावरण से जो परमाणुओं को ग्रहण करके जीव का जीवन मतलब उत्पन्न होता है, उसे कहलाते सम्मूर्छन जीव। समझे, ये मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े सब सम्मूर्छन है, इनके कोई माता पिता नहीं होते, इनको कोई बल्दियत नहीं होती, समझ में आए ना, सब सम्मूर्छन जीव होते हैं। हम भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद उसने आपने
कई जीव होते ना, पता चले वो काम करने वाली बाई आती है, और काम करने वाली बाई तो अपने टाइम से आएगी। अब आपने भोजन बनाया, भोजन कर लिया, अब वो जो गंदे बर्तन है आपने घर में रख दिए, अब वो सुबह आएगी तो वो रात में उसमें सम्मूढ़ जीव पैदा हो जाते हैं। समझ में आए ना, सम्मूढ़ जीव वो वातावरण पाके उसमें पैदा हो जाते हैं। आपने कहीं कचड़ा डाल दिया, उस कचड़े में सम्मूढ़ जीव पैदा हो जाते हैं। अरे शरीरों में पैदा होते हैं, और ऐसे ऐसे पैदा होते हैं कि अपने आप ही, है ना, आपके घर में अनाज पड़ा हुआ है तो उसमें जो घुन लग जाते हैं, घुन, या वो सुबह बहन जी कह रही थी ना, सुरसुरी पैदा हो जाते हैं, महेंद्र जी त्रिउला पैदा हो जाते हैं, सब अपने आप वहाँ के वातावरण को ऑब्जर्व करके वो जीव पैदा हो जाते हैं। तो वो सब सम्मूढ़ कहलाते हैं। समझ में आया ना। तो ये बहुत सम्मूढ़, बहुत कमाल की कोड़ी है, ये कहीं भी पैदा हो जाती। और आप देखना, यदि आप गौर से देखेंगे तो सच में आपको पता चलेगा कि चातुर्मास में जो बहुत ज़्यादा विवेक रखते हैं वो आते जाते क्यों नहीं है, चलते फिरते क्यों नहीं है। अरे आप जब जिस दिन बारिश सी हो जाए ना, और बारिश होने के बाद रुक जाए, आप उस दिन सड़कों पे चलना, आपके देखते देखते वो छोटी छोटी वो होती ना, क्या कहलाती हैं वो, मिदरियाँ, मेंढक छोटे छोटे, आपकी आंखों के सामने देखते देखते वो पैदा होके उछलने लगते हैं, ऐसे पैदा होके ऐसे ऐसे उछलने लगते हैं। समझ में आए ना, सब सम्मूर्छन होते हैं, पता ही नहीं चलता। वो वातावरण ये एकदम आप देखो, अभी तक कुछ नहीं था मान लो, लेकिन मौसम ऐसा है और लाइट जलते ही कितने एकदम पंखियां आ जाती हैं, है ना, कीड़े आ जाते हैं, वो बदबू वाले कीड़े सागर तरफ पाए जाते हैं, है ना, वो काले काले एकदम है। कहाँ से आते हैं, कोई पैदा करता है उन्हें, उनके कोई माता पिता होते हैं, अचानक वैसा वातावरण बना और वो पैदा हो जाते हैं। आप देखो मच्छर नहीं होंगे, जहाँ तेज गर्मी होगी मच्छर नहीं होंगे, और बारिश हुई और कहाँ से आ जाते हैं मच्छर, वो वातावरण से पैदा हो जाते हैं। समझ में आए ना। और बारिश के दिनों में तो इतनी ज़्यादा ये जीव राशि पैदा होती है, इतनी जीव राशि पैदा होती है, इतनी जीव राशि पैदा होती है कि सच में इन दिनों में फालतू में ज़्यादा गमन नहीं करना चाहिए। समझ में आए ना। तो खैर यही कारण है कि इन बारिश के दिनों में मुनिराज चातुर्मास करते हैं, त्यागी वृत्ति लोग चातुर्मास करते हैं, गमन नहीं करते हैं, है ना। चलिए, तो ये सब कहलाते हैं सम्मूर्छन। ठीक है, समझ गए आप सम्मूर्छन का कॉन्सेप्ट। ये सब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक ये सम्मूर्छन है। और पंचेंद्रिय में भी सम्मूर्छन होते हैं, पंचेंद्रिय में और भी होते हैं, लेकिन सम्मूर्छन भी होते हैं। और बताते हैं कि जैसे ये दूध होता है ना, दूध, आपने दूध लगवाया है ना, गाय का, भैंस का, तो दूध निकला और उसे यदि एक मुहूर्त के अंदर गर्म नहीं कर लिया गया, उबाला नहीं गया, तो उसमें सम्मूर्छन जीव हो जाते हैं। और वो सम्मूर्छन बोले पंचेंद्रिय सम्मूर्छन। और कहते हैं, अब ये सुना है मैंने, जो चीज़ सुनी होती है मैं बता देता हूँ, सुना है, वो जब मैं पढ़ लूँगा तो रेफरेंस भी दे दूँगा। और जब विद्वान लोग सुनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पढ़ के ही सुनाते हैं, लेकिन मैंने सीधा नहीं पढ़ा, मैं सुना हुआ बता रहा हूँ कि उसमें ऐसे सम्मूर्छन जीव होते हैं उस दूध में, यदि वो मर्यादा से बाहर हो जाए, कि जिस गाय के वो दूध होगा उसी गाय के आकार के, जिस भैंस का वो दूध होगा वो उसी भैंस के आकार के। समझ में आए ना। अंतर मुहूर्त में, बकरी के में तो अंतर मुहूर्त का भी नियम नहीं है, मुहूर्त का, वो तो बकरी का दूध स्तन से निकला और निकलते ही उसमें उसी बकरी के आकार के सम्मूर्छन जीव हो जाते हैं। और कहते हैं वो उनकी संख्या इतनी होती है कि उपमा देते हैं कि यदि वो उसी आकार के हो जाए ना तो लोक में समाये ना। तो सम्मूर्छन होते हैं, हमारे आंगों पांगों में सम्मूर्छन होते हैं। समझ में आए ना। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में अंतिम जो अधिकार है, सम्यक चारित्र अधिकार, अमृत चंद देव की भाषा में कहें तो चरणान योग सूचक चूली का,
उसमें 10 या 11 गाथाओं का ऐसा एक समूह है जो जैसे आचार्य की टीका में है, अमृतचंद आचार्य की टीका में वो गाथाएं नहीं है। उसमें उन्होंने स्त्री के मुक्ति का निषेध किया। तो उस निषेध में उन्होंने एक कारण ये भी बताया कि स्त्रियों के आंगों पांगों में लगातार 24 घंटे सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, इससे वो महाव्रत जैसी शुद्धि उनके जीवन में नहीं आ पाती है ना। पुरुषों के भी होती है अंग विशेषों में। तो ये इतना सम्मूर्छन का जो बोलबाला है दुनिया में, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। देव और नारकियों में तो होते नहीं सम्मूर्छन, मनुष्यों और त्रैंचों में ही होते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा है ना। ये सारी जीव राशि जो विकलत्र वगैरह दिखाई दे रही है, कीड़े मकोड़े, सब सम्मूर्छन, इनके कोई माता पिता नहीं है। समझ में आया ना। और ये चीज़ इतनी इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है ना। ठीक है, तो ये हो गए सम्मूर्छन। दूसरे हैं गर्भज। गर्भज मतलब गरण, मिश्रण से जो उत्पन्न हो। और गरण मतलब मिश्रण, किसका मिश्रण? तो स्त्री और पुरुष के जो शुक्र और क्या कहलाता है, शोणित से मिश्रण होकर जो उत्पन्न हो, वही कहलाता है गरण, उसे ही कहते हैं गर्भज। ठीक है ना। रज 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 बोलते हैं। हाँ ठीक है। और दूसरे तरह से भी कहते हैं कि जो माता का आहार ग्रहण करके जो पैदा होते हैं, मतलब जो गर्भ में मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य अथवा त्रैंच, तो उनका क्या आहार होता है? तो उनका जो माता खाती है वही उनके आहार होता है। तो उस आहार ग्रहण करके यानी उनके मिश्रण से जो पैदा होते हैं वो कहलाते गर्भज। ठीक है। तो हम सब जितने लोग बैठे हैं सब गर्भज हैं है ना। तो मनुष्य गर्भज होते हैं, पशु पक्षी, पशु भी गर्भज होते हैं। पशु में बंदर, सारे पशु नहीं जो होते हैं, बंदर हैं, बकरी हैं, गाय हैं, जो अपन को सब प्रत्यक्ष ही दिखाई देते हैं, ये सब जीव गर्भज कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं उपपाद। उपपाद यानी ना तो ये वातावरण से पैदा होते हैं, ना माता पिता के शुक्र और शोणित से या रज बीरज से होते हैं। ये तो इनके एक सुनिश्चित उत्पाद स्थान होते हैं, वहाँ ये पैदा होते हैं। तो ऐसे देव और नारकियों को कहते हैं औपपादिक जन्म वाला, क्योंकि इनका उत्पाद सैया से इनका जन्म होता है ना। वहाँ क्या है, देव में अथवा नरकों में ऐसी सैया बनी रहती है। और वो कैसे उत्पन्न होते हैं वहाँ कि यहाँ से जीव गया, विग्रह गति पूरी हुई, और वहाँ जैसे कोई हम सो के उठते हैं ना, एकदम सो के उठे और एकदम ऐसे खड़े हो गए, तो ऐसे ही वह वहाँ जीव बिल्कुल है ना खड़ा हो जाता है सीधा, युवा, बिल्कुल युवा, बच्चा नहीं, युवा खड़ा होता है। और वो खड़े होके एकदम, अरे ये मैं कहाँ आ गया, है ना। ये फिर वो सब ज्ञान कर लेता है, मैं कहाँ से आया, कैसे आया, मतलब वो आ गया हूँ, ये क्या है, वो सब वहाँ एडजस्ट हो जाता है। समझ में है ना। ऐसी नरकों में होता है। नरकों में भी जो नरक के बिल हैं, 84 लाख नरक बिल हैं, तो एक एक बिल के ऊपर मुहावने पे वो उत्पाद सैया होती है, और वहाँ वह नारकी पैदा होता है। तो देव में तो पैदा होता है तो सुकून से पैदा होता है, एकदम सुख मिलेगा उसे। अरे क्योंकि शरीर बढ़िया बैक्टीरिया शरीर, शरीर में कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं, एकदम अशांति से शांत वातावरण है ना। लेकिन वही जब उत्पाद नरक में पैदा होता है तो वहाँ अरे रे, तहाँ भूमि पर सत दुख ऐसो, बिच्छू सहस टसे नहीं तिसो, कि वह इस उत्पाद सैया पे पैदा होते एकदम तड़फ जाता है, और वो एकदम पैदा होते ही नीचे गिरता है, क्योंकि उसकी उत्पाद सैयाएं कहाँ होती हैं, नरक बिल के ऊपर मुहावने पे बिल्कुल, है ना। जैसे आप कल्पना करो कि जैसे एक आपके घर में कलश होगा, कोई पानी भरने की तभी वो होगी, क्या बोलते, बुंदेली में उसे गुंड बोलते हैं, है ना। और तो ऐसे मुहावने की होती, मटका तो है ना, तो मटका के ऊपर के मुहावने पे अंदर की तरफ वो जिसका वो ढलान हो,
वहाँ कोई चीज़ रखेंगे तो कहाँ गिरेगी? वो अंदर नीचे गिरेगी। तो ऐसे वो उत्पाद शैयाएँ वो ऊपर बनी रहती हैं, वहाँ उनका जन्म हुआ और वो बिल्कुल नीचे गिरते हैं कई किलोमीटर। अरे बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक एक बिल जम्बू द्वीप के बराबर बराबर तक, 1-1 लाख योजन तक के। अरे और बहुत बहुत बड़े बड़े बिल तक होते हैं। तो वो गिरता है, और वह जब वह नीचे गिरता है ज़मीन पे, तो उस ज़मीन को ऐसे सिर के बल गिरता है। ऊपर से गिरेगा तो कैसे गिरता है? वो सिर के बल, सिर नीचे पैर ऊपर, है ना? ऐसे वह ऊपर से गिरता है, पैदा होते ही ऐसे गिरता है। और वह जो जब उसका सिर नीचे जाके टकराता है उस ज़मीन पे, तो इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। ये जो हम 440 वोल्ट का करंट तो कुछ नहीं है उसके सामने। ये जो 11,000 की लाइन जो लगती है ना खेतों के ऊपर से निकलती है, बहुत हाई टेंशन लाइन, उसमें क्या करंट होगा? तो वो जब ज़मीन को छूता है तो इतना दुख होता है कि कई कई किलोमीटर वो वापस उछल जाता है उस दुख में। कितने? अब तीसरा, अभी आगे आने दो अध्याय, मैं आपको बताऊंगा कि कितने किलोमीटर। अभी तो मैं केवल इतने बता रहा हूँ कि कई किलोमीटर। वहाँ आएगा विषय तो मैं बताऊंगा कितने किलोमीटर वो उछल जाता है। बाकायदा उसमें शास्त्र में गणित लिखा है कि इतने कोस वो उछल जाता है। दौलत राम जी ने तो बहुत संक्षिप्त में लिख दिया है कि भैया समझ में आए तो इतने में ही समझ में आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। उन्होंने लिख दिया ना, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, कि वहाँ की भूमि ऐसी होती है कि परसत, परसत का अर्थ क्या होता है? छेड़ाला में लिखा परसत मतलब स्पर्शत, उस भूमि को छूते ही, स्पर्श करते हुए ही, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, ऐसा दुख होता है बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो, हजारों बिच्छू काटे तब भी ऐसा दर्द ना हो। ये तो क्या करें, लौकिक जीवों को दृष्टांत लौकिक ही दिए जाते हैं समझाने के लिए। अरे बिच्छू इच्छू लाखों बिच्छू का दर्द होता क्या है? बहुत भयंकर। आप सोचो ना, टच करते ही कई किलोमीटर ऊपर उछल जाता है ना। तो वो बताऊंगा मैं, वो सब स्थिति आएगी। तो ये कहलाता है उपपाद जन्म। ठीक है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। ठीक है, समझ में आ गए आप लोग कौन है सब? उपपाद हैं कि गर्भ से पैदा होने वाले, कि सम्मूर्छन है? हम सब गर्भज हैं, गर्भ से पैदा हुए हैं। ठीक है, चलिए, इस तरह से ये नवीन शरीर की उत्पत्ति की बात यहाँ आचार्य ने कर दी। इसमें कुछ पूछना है आपको? यदि पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। एक बात क्या कहते हैं, देखो श्लोक वार्तिक का जब भी जिक्र आता है ना, मतलब मैं थोड़ा सा रोमांचित हो जाता हूँ विनीत जी। श्लोक वार्तिककार जो है आचार्य विद्यानंदी स्वामी, वो बहुत सारी चीज़ों को इतने अलग एंगल से देखते हैं कि बस वो आनंद आ जाता है। जैसे कि इस प्रकरण में भी उन्होंने इतनी गजब बात लिखी कि चूँकि संसारी जीव की बात चल रही है और उनके जीवन मरण की बात चल रही है, तो अब बताओ इस सैद्धांतिक कथन में अनेकांत का क्या काम है, स्यादवाद का क्या काम है? क्या कहा मैंने? अब इस सैद्धांतिक कथन में अनेकांत और स्यादवाद का क्या काम है? कोई आपकी दृष्टि में आपसे कहा जाए कि ये जो हम सैद्धांतिक चर्चा कर रहे हैं, है ना, इसमें आप अनेकांत स्यादवाद ढूंढ के बताओ, तो कैसे ढूंढेंगे? विद्यानंदी स्वामी तो गजब आचार्य थे, जैनेतरों में से होके आए थे। पुरुषार्थ पूर्वक उन्होंने इस तत्व ज्ञान को समझा था और वह जैन बने थे। बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े मनीषी थे ब्राह्मणों के, फिर वो जैनी बने, शोध से बने, पुरुषार्थ से बने, विरासत में नहीं मिला था, कुल परंपरा से नहीं मिला था। तो वो हर चीज़ को बड़ी न्याय नियुक्ति पर तोलते थे। तो वो विद्यानंदी आचार्य लिखते हैं कि अरे एकांतवादियों के तो ये जीवन मरण घटित ही नहीं होगा, इसके लिए आपको अनेकांतवाद, स्यादवाद समझना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा लिखते हैं।
मैं अपना अपनी भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने ये बात लिखी कि ये एकांतवादियों के तो ये जीवन मरण वाला प्रश्न खड़ा ही नहीं हो सकता। पुनर्जन्म जो मानता है वो एकांतवादी है, तो पुनर्जन्म मान ही नहीं सकता। कैसे नहीं मान सकता? यदि आप एकांती होगे तो या तो जीव को सर्वथा नित्य मानोगे या सर्वथा जीव को अनित्य मानोगे। यदि आप जीव को सर्वथा नित्य मानोगे तो भी आप जन्म मरण की बात नहीं कर सकते, पुनर्जन्म की बात नहीं कर सकते। क्यों? जब नित्य है तो पुनर्जन्म किसका? जब नित्य है तो मनुष्य छोड़कर नारकी और त्रेंच किस बात का? और यदि आप एकांत से अनित्य मानोगे तो भी पुनर्जन्म नहीं मान सकते। क्यों? कहते ये पिछले जन्म में मनुष्य था, देव था, अब ये मनुष्य है। तो आप ऐसा मान ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो वस्तु को अनित्य मानते हैं हमेशा। तो आप एक ऐसा कह सकते हैं कि ये वही जीव है जो पहले नारकी था या देव था, अब मनुष्य है। ये बात आप कह ही नहीं सकते। तो पुनर्जन्म के लिए ये सिद्धांत मानना जरूरी है कि यही जीव वो था जो अब इस रूप में जन्म लिया है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसी मार्मिक बात विद्यानंदी स्वामी लिखते हैं श्लोक वार्तिक में। कहते हैं आपको ये पुनर्जन्म का सिद्धांत भी जानना है ना, तो आपको स्यादवादी होना पड़ेगा। आपको जीव को नित्यात्मक स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा। यदि सर्वथा नित्य मानोगे तो भी ये जीवन मरण संसार की व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी, और सर्वथा अनित्य मानोगे तो भी जीवन मरण संसार की व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी। हम कहेंगे पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म किसका? पुनर्शब्द किसको बताता है? भाई दोबारा आना। तो दोबारा कौन आता है? जो पहली बार आया हो। समझ में आएगा? वो ही दोबारा आएगा। भाई साहब वापस पधारना आप, तो पधारने का मतलब क्या होता है कि आप ही पधारना, कोई दूसरा नहीं। तो दोबारा, पुनर्, फिर से, इन सब में वो बात छुपी हुई है कि आने वाला वही जीव होगा। जब हम कहते हैं कि इनका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ, तो कोई एकांती ये कह नहीं सकता कि मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है, मनुष्य जन्म जिसका हुआ है वो बहुत महान, कह नहीं सकते। क्यों? तुम्हारे पुनर्जन्म सिद्ध ही नहीं होता। क्यों नहीं सिद्ध होता? या तो तुम वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हो, तो जब नित्य मानते हो तो ये पुनर्जन्म होता ही नहीं, क्योंकि वस्तु तो हमेशा एक सी रहती है, पुनर्जन्म सिद्ध ही नहीं होता। और यदि कहते हो कि नहीं वस्तु सर्वथा अनित्य है, तो भी पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जन्म हुआ है किसका? आप एक कैसे कह सकते हैं कि ये वही जीव है जो पिछले जन्म में ये था और अब मनुष्य हुआ है? आप उसे कैसे कहेंगे कि मनुष्य पर्याय बड़े सौभाग्य से मिलती है? किसको मिलती है? जिसको मिली है। और यदि आप ये कहेंगे कि ये सौभाग्य से मिली है, इसका मतलब ये जीव पहले कहीं नरक या कोई कुत्ता बिल्ली गाय भैंस था और वह वहां उसका जीव का दुर्भाग्य था, उसी जीव का दुर्भाग्य था, तो अब सौभाग्य से मिली है। तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपको ये वही जीव है, ये नित्यत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन पूर्व पर्याय को छोड़ दी और वर्तमान पर्याय में आ गया, ये उसका उत्पाद व्यय भी स्वीकार करना पड़ेगा, इसकी अनित्यता भी स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले जब नित्यता और अनित्यता दोनों को स्वीकार करोगे तब पुनर्जन्म सिद्ध होता है। एकांती के पुनर्जन्म, ये जीव विज्ञान, ये कोई सिद्ध नहीं होता। इसको सिद्ध करने के लिए पहले तुम्हें अनेकांतात्मक स्वरूप स्वीकार है क्या? यदि है तो तुम नाम लो मोक्ष का, संसार का, नरक का, त्रेंच का, मनुष्य का, देव का, तब तुम नाम ले सकते हो, नहीं तो नाम लेने के अधिकारी नहीं। क्यों? या तो तुम सर्वथा नित्य मानोगे या सर्वथा अनित्य मानोगे। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसी मार्मिक बात किसने लिखी है? विद्यानंदी आचार्य ने। कौन से शास्त्र में? तत्वार्थ सूत्र की टीका श्लोक वार्तिक में। यानी देखो ये होता है जी, देखो हर वक्ता का, हर टीका का एक चीज की 10 टीकाएं हैं, लेकिन किसी को किसी में मजा आता है, किसी को किसी में मजा आता है। कई अनुयोग हैं, किसी को किसी में ज्यादा मन लगता है, किसी को किसी में ज्यादा मन लगता है। उस अनुयोग के भी कई शास्त्र हैं, लेकिन किसी को कोई शास्त्र ज्यादा नापसंद की तो देखो कोई बात है नहीं, सब पसंद। लेकिन पसंद में भी कुछ ज्यादा कुछ कम, ये होता है मनुष्य की प्रवृत्ति है। तुलना करना मनुष्य का स्वभाव है, ये उसकी संगी पंचेंद्रिय पने की निशानी है। समझना है कि वो तुलना कर, दो चीजें सामने आती है तो तुलना करता है। तो
हर आचार्य, हर ज्ञानी, हर वक्ता, है ना, हर लेखक की एक लेखनी का टेस्ट होता है। हर व्यक्ति की अलग टंग होती है, जुबान होती है। ऐसी लेखकों की भी, आचार्यों की भी अलग अलग लेखनी का अपना अपना टेस्ट होता है। और हर आचार्य की लेखनी का एक टेस्ट होता है। यदि आप उस टेस्ट को समझने लगे तो समझ लेना आपके अध्ययन में परिपूर्णता की ओर है, आप परिपक्वता की ओर है ना। जैसे आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं की लाइन आएगी तो वो लाइन चिल्ला के कह देगी कि हम कुंद कुंद के हैं। समंत आचार्य की कारिका कोई आएगी तो चिल्ला के कह देगी कि हम समंत भद्र के बुद्धि से निकल के आए हैं। टोडरमल जी की मोक्ष प्रकाशक की कोई भी पंक्ति होगी तो वो ढोल नगाड़े पीट के कह देगी कि मैं टोडरमल जी की मेधा से निकली हुई पंक्ति हूं। समझ में आया ना। ऐसा ऐसी विद्यानंदी आचार्य का जो अपना एक टेस्ट है चीजों को देखने का। देखो मैंने कितने पहले उदाहरण दिए थे आपको कि वो कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोह ने ऐसा तहस नहस कर दिया है कि वह तो उसके मन होते हुए भी मन नहीं है। कितनी बड़ी बात है, आप सोचो। क्या क्या आप देखो, बात चल रही है जीव विज्ञान की, लेकिन उसमें फिलॉसफी डाली। बात काय की चल रही, बायोलॉजी, जूलॉजिकल बात चल रही है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय कैसे पैदा होते हैं, इस प्रक्रिया की बात चल रही है। बड़ी व्यवहारिक प्रक्रिया, लेकिन उसको भी वो देखते हैं तो उसमें भी स्यादवाद और अनेकांत का साम्राज्य देखते हैं। क्या देखते हैं? बोले हे एकांतवादियों, तुम यदि एक जीव को सर्वथा नित्य मानोगे तो तुम्हारे यहाँ पुनर्जन्म नहीं बन सकता, व्यवस्था नहीं बन सकती, स्वर्ग नरक बन नहीं सकते, बंध मोक्ष बन नहीं सकता। और यदि तुम सर्वथा अनित्य मानोगे तो भी स्वर्ग नरक बन नहीं सकते, पुनर्जन्म खड़ा नहीं हो सकता, बंधन मुक्ति खड़ी नहीं हो सकती। तुम्हें यही मानना पड़ेगा कि पुनर्जन्म किसका होता है? जीव का होता है। तो जीव को नित्य मानना पड़ेगा और उसी जीव में ही पूर्व पर्याय का नाश होता है और नई पर्याय पैदा होती है। ऐसे उसका बदलाव भी मानना पड़ेगा, उसका स्थायित्व और उसका अस्थायित्व, उसका नित्यत्व, उसका अनित्यत्व, उसका उत्पाद व द्रव्य स्वरूप मानना पड़ेगा। तो ही आपके बंध मोक्ष, जीवन मरण, सुख दुख, चतुर्गति, पुनर्जन्म, ये सारे सिद्धांत तब खड़े हो पाएंगे, अन्यथा नहीं खड़े हो पाएंगे। ऐसा विद्यानंदी आचार्य। समझ में आया ना? है बहुत अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। विद्यानंदी आचार्य बहुत गजब लिखते हैं। समझ में आया ना? वैसे तो पूरी श्लोक वार्तिक में ज्यादातर हिस्सा तो वो परमत खंडन में गया है। अब उस तरह की अभिरुचि हो तो आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। और जो उसमें भी जब इस तरह की चीज वो लिख देते हैं ना, एकांत में ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। आप नित्य एकांत, अनित्य एकांत वालों के ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको अनेकांत और स्यादवाद को स्वीकार करना पड़ेगा, तब ये जीवन मरण और ये विग्रह गति और अनुश्रेणी गति और जन्म मरण सिद्ध हो पाएगा। ये लिखते हैं, मैंने पढ़ा, मैं तो उछल गया। मैंने कहा देखो, जिस चीज को जिसमें मतलब जिस तरह का उसका इंटरेस्ट रहता है वो हर चीज को उस दृष्टि से जरूर देखेगा। जैसे हम अध्यात्म पढ़ने वाले ज्यादातर लोग हैं तो कुछ भी पढ़ेंगे तो हमें उसमें भगवान आत्मा जरूर दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? गुरुदेव को दिखता था कि नहीं दिखता था, है ना। ऐसे ही जो जीव तर्क न्याय से परीक्षा करके जैन मत, अजैन मत को छोड़कर वह जैन हुआ है, साधना से हुआ है, शोध से हुआ है, पुरुषार्थ से हुआ है ना। तो वह व्यक्ति कहीं भी देखेगा तो देखेगा, अरे इस चीज की भी सिद्धि बिना अनेकांत की नहीं हो सकती। एकांतवादियों में ऐसी कहाँ? जैसे गुरुदेव नहीं कहते थे बात बात पे, संप्रदाय में ये बात है, संप्रदाय वहाँ क्या है, कुछ नहीं है, बेकार है सब। समझ में है ना? वो तुलना करते थे अपने भूतकाल और वर्तमान की। क्या है, संप्रदाय में ऐसी बात चलती थी। संप्रदाय मतलब श्वेतांबर संप्रदाय। समझ में आया ना? वो अपने भूतकाल को याद करते थे। ऐसी विद्यानंदी स्वामी, अरे एकांत में इनकी कहाँ सिद्धि होगी? सर्वथा नित्य मानने वाले कहाँ होगा उनके जन्म मरण? सर्वथा नित्य मानने वालों के कहाँ से होगा जन्म मरण? बोले आपको अनेकांत मानना पड़ेगा, नित्य नित्यात्मक मानना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें जीवन मरण आदि सिद्ध होंगे, अन्यथा सिद्ध नहीं हो सकती। क्या बात कही है, समझ में आया? चलो समय हो गया है, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।
बाकी इसके आगे चर्चा ये अब आगे गर्भज के भी भेद किए हैं तो वो आगे बात करें। अभी समय हो गया है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए तो फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वाणी माता की जय।